आज भारतीय खेल के सबसे बड़े नाम मेजर ध्यानचंद को भी याद करने का दिन है। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में देश के लिए खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है और ये खेल का सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन जिनके नाम पर देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान दिया जाता है, आज भी उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न नहीं मिला है। आज डीएनए में एक बार फिर से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्यों मेजर ध्यानचंद को अब तक भारत रत्न नहीं देकर इस महान खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी की गई है। सच तो यह है कि कोई भी सम्मान मेजर ध्यानचंद के लिए कम है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सम्मान किसी को देकर आप उसे नहीं, उस सम्मान का मान बढ़ाते हैं, और ऐसा ही कुछ संबंध भारत रत्न और मेजर ध्यानचंद के बीच है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई दी और एक वीडियो भी ट्वीट किया। इस वीडियो में मेजर ध्यानचंद से लेकर मौजूदा खेल की सफलताओं का जिक्र है। बीते कुछ वर्षों में खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और ये दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। आज हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती है, तो इस पर ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह है। उनके नाम में ही चंद बाद में जोड़ा गया है। इसके पीछे भी एक कहानी है। मेजर ध्यानचंद चांदनी रात में ही हॉकी की प्रैक्टिस भी किया करते थे और इसी वजह से उनके नाम के साथ पहले चांद जुड़ा और फिर वो ध्यानचंद कहलाए जाने लगे। अब पूरी दुनिया उन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जानती है। मेजर ध्यानचंद ने 14 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। वो 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे और तीनों ही बार भारतीय हॉकी टीम चैंपियन बनी। वर्ष 1928 के हॉलैंड ओलंपिक के फाइनल में भारत हॉलैंड को 3-0 से हराकर चैंपियन बना, जिसमें 2 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। वर्ष 1932 के लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कुल 35 गोलों में से 19 गोल ध्यानचंद ने किए थे और वर्ष 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत के कुल 38 गोलों में से 11 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि उन्होंने 185 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 570 गोल किए थे और अपने 22 वर्षों के खेल के करियर में उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मिलाकर 1000 से ज्यादा गोल किया था। वर्ष 1935 में महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बना रहे हो। वर्ष 1948 में 43 वर्ष की उम्र में मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनको 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलता देखकर लगता था मानो उनके 2 नहीं 4-4 हाथ हों, जिसमें 4 स्टिक थामकर वो लगातार गोल कर रहे हैं। वर्ष 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हॉकी स्टिक के जादूगर मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर ना होकर उस मैदान पर किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, लेकिन उनके करीबी लोग और साथी खिलाड़ी दद्दा कहकर उन्हें पुकारते थे। हॉकी के मैदान में तूफानी रफ्तार से गोल की तरफ बढ़ते ध्यानचंद को रोक पाना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और ध्यानचंद का असली हुनर उनके दिमाग में था। वो हॉकी के मैदान को उस अंदाज से देखते थे जैसे शतरंज का कोई तेज खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। कब, कैसे और किसको मात देकर आगे बढ़ना है, बॉल को गोल तक पहुंचाना है, ध्यानचंद को ये बखूबी पता था। और यही वजह है कि खिलाड़ी कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद जब चाहते थे, जितना चाहते थे, गोल करते थे। हॉकी के जीनियस होने के कारण वर्ष 1922 में ध्यानचंद भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में बतौर सिपाही शामिल हो गए। ध्यानचंद के करियर का सबसे ऐतिहासिक किस्सा वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हुआ, जब ध्यानचंद का सामना दुनिया के सबसे तानाशाह
हिटलर से हुआ। यानी सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के सामने ध्यानचंद मौजूद थे और बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन करीब 40,000 लोग फाइनल मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे। टीम जर्मनी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद हिटलर भी स्टेडियम में मौजूद था और फर्स्ट हाफ तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे चल रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में ध्यानचंद ने खेल का पासा बदल दिया। भारत ने 8-1 से जर्मनी को उसी मैदान में हराकर फाइनल जीत लिया। जर्मनी को हारता देख हिटलर पहले ही मैदान छोड़ चुका था क्योंकि उस तानाशाह को हार बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन हिटलर जर्मनी को हराने वाले हीरो से मिलना चाहता था और इसलिए ध्यानचंद को मिलने का न्योता भी भेजा। परेशान मन से ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे। हिटलर ने हॉकी के जादूगर को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और पूछा कि क्या करते हो? तो ध्यानचंद ने कहा, जी सेना में हूं। हिटलर फिर कहता है कि तुम्हारी रैंक क्या है? ध्यानचंद ने जवाब दिया, मैं लेंस नायक हूं। फिर हिटलर का सवाल था, जर्मनी रुक जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। और ये सुनकर ध्यानचंद चौंक गए, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बड़ी ही विनम्रता के साथ ध्यानचंद ने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, भारत मेरा वतन है और मैं वहां ठीक हूं। पहली बार हिटलर के सामने किसी के नाक झुकने की खबर दुनिया के अखबारों में छपी। अपने देश के लिए ध्यानचंद का सम्मान पूरी दुनिया ने देखा और ये ध्यानचंद की सबसे खास बात थी जो उनको और महान बनाती है। वैसे मेजर ध्यानचंद से जुड़े तो कई किस्से हैं। आपको आज एक और किस्सा है जिसके बारे में बताते हैं। इससे आप समझेंगे कि हॉकी में मेजर ध्यानचंद क्या थे। नीदरलैंड में एक टूर्नामेंट के दौरान ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को लेकर काफी चर्चा हुई थी। दरअसल वहां के खेल से जुड़े अधिकारियों को शक हुआ कि उनकी हॉकी स्टिक में मैग्नेट यानी कि चुंबक है, इसलिए उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं, मेजर ध्यानचंद के हाथों में था। वर्ष 1956 में आखिरकार मेजर ध्यानचंद सेना से रिटायर हुए तो सरकार ने पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया और इस सम्मान को देने के बाद सरकार और सिस्टम ने ध्यानचंद से जैसे मुंह मोड़ लिया और धीरे धीरे ध्यानचंद गुमनामी के अंधेरे में खोते चले गए। तंगहाली से जूझ रहे ध्यानचंद को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर की गुमनामी में मौत हो गई। अब आपको मेजर ध्यानचंद का एक इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो हम दिखाते हैं। इस वीडियो में जो बातें मेजर ध्यानचंद बता रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि उस दौर में दूसरे देश के खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद क्या थे। फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों की सिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा। जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। अपनी पूरी जिंदगी में ध्यानचंद ने कभी कुछ नहीं मांगा, जो मिला उसे सहज स्वीकार कर लिया, चाहे वो हॉकी के जादूगर की उपाधि हो या तंगहाली में गुमनामी की मौत। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न का इंतजार कब तक करना होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन भारत में ध्यानचंद जैसे रत्न का पैदा होना भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा था कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूं। अपनी इस सादगी की वजह से मेजर ध्यानचंद आज भी हिंदुस्तान के दिल पर राज करते हैं।
है।